मुझसे। क्या हुआ? विप्लव, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ ना। हाँ। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने आई हूँ यहाँ पर। स्पेशल मोमेंट्स बनाने आई हूँ यहाँ पर। मैं किसी की शोपीस नहीं हूँ। जब चाह जिसको चाह दे दिया तुमने। I really love you, Shona. I'm really sorry, Rohit. Nothing personal. I'm sorry, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कल रात तक तो ये फोन चल रहा था, अब कैसे बंद हो गया? अब हम क्या करें? प्रभु, कोनो जरूरी काम था का आपने इस वक्त हमका याद किया? मुश्किल यही है कि तुम्हें हर बात बार बार याद करवानी पड़ती है। तुम कौन सी दुनिया में रहती हो त्रिपुरारी? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जिम्मेदारी नाम की चीज को तुम समझते हो क्या? बस प्रभु प्रभु करके हमको खुश करने में लगे रहते हो। क्षमा कीजिए प्रभु, लेकिन हमें अब तक नहीं समझ में आया कि हमने ऐसा भी क्या कर दिया। अफसोस की बात है त्रिपुरारी कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुमको पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। वो विधवा हमारे घर में आई थी, हमसे मदद में पैसे मांगने आई थी ताकि वो विधवाएं हमारे नोटिस के खिलाफ वकील की नियुक्ति कर सकें। उस विधवा की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ तक आ गई। आप कहें तो अभी आश्रम जाकर उसे उसकी औकात बता दें। तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं। तुम उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखोगे। वो विधवाएं कहां जाती हैं, क्या करती हैं और किससे मदद मांगने जा रही हैं, तुम उन पर कड़ी नजर रखोगे। और हां, तुम ये सुनिश्चित करोगे कि उनको किसी भी घर से पैसे की मदद ना मिले ताकि वो वकील की नियुक्ति ही ना कर सके। बात समझ में आई त्रिपुरारी? जी जी प्रभु, समझ गया। बाबूजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बहू जी, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही? नहीं, हमने आपको परेशान देखा तो सोचा कि शायद हम आपकी मदद कर दे, इसलिए पूछ लिया। हमारी बहू जी को हमारा कितना ख्याल रहता है, हमारी कितनी चिंता रहती, लेकिन हमें इस समय कोई चिंता नहीं। सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है बहू जी।
रुको तुम, कुछ पूछना है? त्रिपुरारी, बाबूजी किसी वकील के बारे में बात कर रहे थे ना? और हमें यह भी पता है कि कोई बात तो जरूर है जो बाबूजी हमको बताना नहीं चाहते। शायद वो हमको परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन हम जानना चाहते हैं त्रिपुरारी, और वो बात तुम हमें बताओगे। क्षमा कीजिए छोटी मालकिन, हम प्रभु की आज्ञा के बिना आपको कुछ भी नहीं बता सकते। प्रभु ने भी जानबूझकर ही आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। तो हम आपको कैसे बता सकते हैं? अरे छोटी मालकिन, आप मंदिर जा रही हैं क्या? लाइए थाली हमका दे दीजिए। हम तो ही परिवार के सेवक हैं, हमरे होते हुए आप ही तकलीफ काहे करती हैं? लाइए दीजिए, लाइए। कुछ भी हो त्रिपुरारी, तुमसे तो हम वो बात जानकर ही रहेंगे। बहुत बड़े सेवक बनते हो ना। हेलो जी नमस्ते, बनारस से बोल रहे हैं। अरे हाँ, हमने सुबह फोन करने को कहा था, इसका मतलब नहीं आप इतनी सुबह को फोन करेंगे। जी और वैसे भी आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही, आप फोन थोड़ा करीब से पकड़िए और ऊंचा बोलिए। हेलो, वो हमको फोन करने को कहा था। देखिए आप जो भी कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप बाद में फोन कीजिए प्लीज। फोन ही काट दिया। देखो त्रिपुरारी, जब तक तुम ये बताओगे नहीं कि बाबूजी को कौन सी बात परेशान कर रही है, तब तक हमको पता नहीं चलेगा ना, और हमको चैन भी नहीं पड़ेगा। हम भी आपको बताना चाहते हैं छोटी मालकिन, लेकिन आप मेरी मजबूरी भी समझिए मालकिन। कहा है कि हम प्रभु जी का विश्वास नहीं तोड़ सकते। प्रभु ने हमको मना किया है ये सब बात किसी और से भी करने में। हम जाएं का? जरा ये पकड़ना। अरे छोटी मालकिन, देखो त्रिपुरारी, तुम तो हमको बताओगे नहीं, और जब तक तुम बताओगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि बाबूजी काहे परेशान है। तो हमने फैसला किया है कि हम ये अपना महंगा महंगा सोना किसी गरीब को दान में दे देंगे, और उनसे कहेंगे कि हमारे बाबूजी के लिए दुआ करना। और तुम तो जानते हो ना त्रिपुरारी कि गरीब की दुआ में बहुत ही जल्दी असर होता है। अरे भैया, अरे ये छोटी मालकिन, वो कहा है कि अब हमसे आपकी परेशानी और नहीं देखी जाती है, और हम आपके लिए ये पाप करने को भी तैयार। वो कहा है कि हम आपको ये बात बता तो देते हैं मालकिन, लेकिन एक विनती है हमारी, यही के बारे में कोनो शब्द प्रभु जी से मत कहिएगा। ठीक है। और ये सब गहना हमका दे दीजिए मालकिन। वो कहा है कि हम कोनो जरूरतमंद देके उनका अपने आप दे देंगे। हम आपको बताते हैं मालकिन। धानी, तुमने वकील साहब को फोन किया? बड़ी अम्मा पूछ रही हैं। हाँ सुवर्णा, हम किए थे फोन, लेकिन फोन ही कट गया। तो फिर से करना। हमारे पास और पैसे ही नहीं है। तुम्हारे पास है और पैसे? हमारे पास भी नहीं है। भैया जी,
1 रुपए का सिक्का देंगे? हम आपको वापस कर देंगे। वो बहुत जरूरी बात करनी है। ये लो। धन्यवाद। घंटी गई क्या? छुपा जा रही है। अरे हेलो जी नमस्ते वकील साहब। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी वकील साहब। रुकिए, हम जरा रिसेप्शन जोन में जाते हैं। जी वकील साहब। जी हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। हम बनारस से बोल रहे थे। वो हम ये पूछ रहे थे कि आप हमारा केस लड़े खातिर आ रहे हैं ना? वो विधि मैडम ने कहा था मैं सुबह ही आपको फोन करके पूछ लूं। हाँ विधि, हाँ वाजपेयी जी ने आपके बारे में बताया था। आप वही लोग हैं ना जिनका बनारस में घर जबरदस्ती छीना जा रहा है। आप एक काम कीजिए, आप घर के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए और हमें जल्दी से भेज दीजिए ताकि हम उन्हें पढ़ के आपका केस तैयार कर सके। जी। What I will need is 3 months telephone bill, 3 months water bill, 3 months electricity bill, house lease agreement, and the court eviction copy. And scan it and email it to me as soon as possible, please. अच्छा वकील साहब, आप 1 मिनट रुकिए। सुवर्णा, भैया जी से कागज कलम ले आ जल्दी। हाँ। भैया जी, हमको कागज और कलम मिलेगी? भैया जी, आपको अंग्रेजी आवत है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। काहे? ये वकील साहब जो कुछ भी बोल रहे हैं इस पे लिख दीजिए ना। अरे हम हिंदी में बोल देंगे, आप लिख लीजिए। 3 महीने का टेलीफोन का बिल, 3 महीने का बिजली का बिल। हमको क्या उल्लू समझ रहे हो? हिंदी में बात कर रहा है। ये लो, पकड़ो।